बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों व नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में सूजी केक बना रहे हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स मैंने जो जो सामान लिया है, जैसे जैसे मैं चीज़ों को ऐड करूँगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 2 खाने के चम्मच भर के दही लिया था, इसे थोड़े से दूध में डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम तकरीबन 75 ग्राम 75 ग्राम चीनी जो है वो ऐड कर देते हैं। ये पिसी हुई चीनी है। इसको मिक्स कर लेते हैं। चीनी को हमने मिक्स कर लिया है और यहाँ पे बस मैंने 2 खाने के चम्मच भर के घी लिया है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और चुटकी भर नमक है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं और इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे बस मैंने 130 ग्राम जो है सूजी ली है। इसको मैंने लेकर थोड़ा सा मिक्सी में पीस लिया था, इसको बारीक कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये इसमें हम डाल देते हैं और इसको भी इसमें डाल के मिक्स कर देते हैं। तो तमाम चीज़ों मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। और अगर हमें महसूस होगा तो फिर हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। तो अभी तो हमें देखें ये अपना मिक्सचर जो है सही लग रहा है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा ढक देती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। इसको कवर कर देते हैं 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे बस हमारी सूजी को भीगे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फूल गई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़े से टूटी फ्रूटी लिए थे, इसको मैंने थोड़े से मैदे में इस तरह से कोट कर लिया था। इस तरह करने से जो टूटी फ्रूटी है वो जो केक में नीचे तह में नहीं बैठते। अगर हम इस तरह से डालेंगे तो जो है वो सारे जो है केक के बैटर में नीचे तह में बैठ जाते हैं। तो थोड़े से मैंने गार्लिक पर डालने के लिए रख लिए हैं और थोड़े से मैंने बीच में मिक्स कर लिए हैं। तो सूजी हमारी फूल के जो केक का बैटर है वो थोड़ा आप देख सकते हैं थिक हो गया है। इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करती हूँ, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे बस मैंने 1 चम्मच जो है इनो लिया है, 1 टीस्पून इनो लिया है, इसमें मिक्स कर देते हैं। और साथ में 2 चुटकी जो है खाने का सोडा ये लिया है और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। ये दोनों चीज़ें जो है हम बिल्कुल एंड में मिक्स करेंगे। तो यहाँ भी बस हमारे केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। तो मैंने एक छोटी पतीली को, छोटे बर्तन को ग्रीस कर लिया था। तो हम केक का बैटर डाल के इसमें रख देंगे पकने के लिए केक। और इनो जो है मैंने ये वाला लिया है, ग्रीन वाला, ये मैंने 1 टीस्पून से यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी बस मैंने एक छोटी सी सिल्वर की पतीली ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। तो अब हम जो केक का बैटर है इसमें डाल देंगे। तो यहाँ भी बस मैं केक में
वनीला एसेंस के कतरे डालना भूल गई, तो मैं अब इसमें डाल के इसको मिक्स कर देती हूँ। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी टूटी फ्रूटी बची हुई मैंने रखी थी, वो हम ऊपर से इस तरह से इसको इसमें डाल देते हैं। और डाल के हम इसको, मैंने कढ़ाई पहले से गर्म होने के लिए रख दी थी, तो हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। तो हमारे केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको जो है बेक होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस कढ़ाई को मैंने पहले ही तकरीबन 10 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो हम केक का बैटर उठाते हैं और इसके अंदर रख देते हैं और इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे। और इसमें चूल्हे की जो मेरी फ्लेम है वो जो है मीडियम लो से कम है, यानी कि लो से थोड़ी सी, बिल्कुल लो से थोड़ी सी ऊंची है। तो अब हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे बस इस ढक्कन में छोटा सा होल है, मैं इसको भी कवर कर देती हूँ ताकि अंदर की हीट इसके अंदर ही रहे। और ऊपर से जो है जो वज़नी सा बर्तन या कोई चीज़ रख देते हैं। मैं ये मसाला कूटने वाली कूटी रख देती हूँ। तो मिलते हैं बस तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद। तो यहाँ पे बस तकरीबन हमारे केक को पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, लेकिन अभी ये जो पका नहीं था, तो मैंने इसको मज़ीद 10 मिनट दे दी है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो केक है, मैं स्टिक डाल के चेक करती हूँ। ये देखिए हमारी स्टिक बिल्कुल साफ़ आ रही है। तो हमारा जो केक है वो रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल के स्टैंड पर रख देती हूँ। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसको निकाल के स्टैंड के ऊपर रख देती हूँ। यहाँ पे बस हमारा केक ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं केक ने पकने के बाद अपने साइड जो है वो छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी छुरी की मदद से हम इसको थोड़ा सा से कर लेते हैं ताकि जो केक है वो आसानी से बाहर आ सके। तो ये देखिए बस हमारा जो केक है बाहर आ गया है पैन से। तो आप देख सकते हैं हमारा पैन बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ भी बस मैं आपको इसका निकालते हुए मुझसे थोड़ा सा जो है टूट गया है, तो मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बस मैंने आपको पीस कट करके दिखा दिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर कितना प्यारा आया है। ये दोनों साइडों से अच्छे से कुक हुआ है और इसमें जो है जाली भी बनी है, जिस तरह हम दूसरा मैदे का केक तैयार करते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की सूजी केक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।